आप सबने बिजनेस रिपोर्ट्स या टीवी न्यूज में सुना होगा कि एफआईआईज एंड डीआईआईज की बाइंग एंड सेलिंग की वजह से स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। एफआईआईज एंड डीआईआईज अपने दम पे किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक, यहाँ तक कि इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस जैसे निफ्टी और सेंसेक्स को नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। Let's know in detail how do FIIs and DIIs impact the stock market. But before we go any further, सबसे पहले सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट में दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स एंड दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और मैं, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आगे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड दूसरे होते हैं डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने पैसे डोमेस्टिक कंपनीज में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। दिस इंक्लूड्स इंडियन बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडियन गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा। DIIs invest in large amount in different companies and can generate large effect on companies' growth. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो रहते तो दूसरी कंट्रीज में हैं लेकिन इन्वेस्ट फॉरेन स्टॉक मार्केट में करते हैं। ये आउट ऑफ इंडिया कंपनीज हैं या आउट ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स हैं जो इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। ये फॉरेन बैंक्स, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन प्रोजेक्ट्स, कंपनीज ऑफ अदर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी कहा जा सकता है। इनके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से या सेल ऑफ करने से स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, इसीलिए एफआईआईज इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। When a country like India grows and develops in terms of infrastructure and production and seems to have immense growth potential, it attracts attention from these FIIs. क्योंकि developing economies like India इनके पास ज़्यादा potential होता है grow करने का and अच्छे returns देने का in comparison to developed countries. और इसीलिए mature economies and foreign institutions decide to invest their money in developing countries via stock market. तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स कमाने का मौका मिलता है एंड कई बार अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एफआईआईज को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी, जो कि इंडिया की कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, उसके साथ रजिस्टर होना होता है। और अगर किसी फॉरेन इंडिविजुअल या फर्म को इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उन्हें एफआईआई के साथ एज अ सब अकाउंट रजिस्टर होना होगा। उसके बाद एफआईआई उस इंडिविजुअल की ओर से इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। In India, some of the largest and most popular foreign institutional investors are Euro-Pacific Growth Fund, Government of Singapore, Abu Dhabi Investment Authority, JP Morgan, DSP BlackRock, and Franklin Templeton Investment Funds. एफआईआईज को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। एफआईआईज के पास काफी ज्यादा कैपिटल होता है एंड अगर वो अपने फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर प्राइस में ड्रास्टिक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स एफआईआई के पास आ जाते हैं, लाइक मोर देन 51%, तो एफआईआईज के हाथ में डोमेस्टिक कंपनी का कंट्रोल जा सकता है। तो इनसे बचने के लिए सेबी की कुछ गाइडलाइंस है which FIIs has to follow. सेबी के अकॉर्डिंग इंडिया में एफआईआई किसी भी कंपनी में उसकी पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 24% तक ही इन्वेस्ट कर सकती है, बट अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल जाता है तो एफआईआई किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल का 30% तक ही होल्ड कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। How do FIIs and DIIs impact the stock market? Number 1, volatility.
आपने कई बार सुना होगा कि FIIs एंड DIIs के हेवी सेल ऑफ की वजह से स्टॉक मार्केट में ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने को मिला है, या फिर FIIs या DIIs की वजह से हेवी सेलिंग की वजह से स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। FIIs एंड DIIs बहुत ज्यादा कैपिटल के साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए उनकी बाइंग एंड सेलिंग का इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पर काफी असर देखने को मिलता है। नंबर 2 इज लिक्विडिटी। FIIs एंड DIIs स्टॉक मार्केट में लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट या सेल ऑफ करते हैं, इससे मार्केट की लिक्विडिटी पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि FIIs मेनली ट्रेड करते हैं, इसीलिए उनके एक्शन स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी को शॉर्ट टर्म में अफेक्ट करते हैं। यूजुअली स्टॉक मार्केट FII के कैपिटल इन्वेस्ट करने से मार्केट लिक्विडिटी इंक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा। अब जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो उस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना ना भूलें। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी में कितना शेयर FII का है एंड कितना शेयर DII का है। ऑल्सो यू विल नो कि एक कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर यानी जनरल पब्लिक एंड कंपनी प्रमोटर्स मतलब कि ओनर की कितनी शेयर होल्डिंग है। इट्स अ जनरल नोशन कि प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में डिक्लाइन होना नेगेटिव माना जाता है। इन्वेस्ट ओनली आफ्टर एनालिसिस सो दैट कम रिस्क में आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिले।